सारे पांडवों ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पितामह भीष्म अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन ये जो सामने खड़े हैं ये तुम्हारे कौन हैं? अर्जुन कहते हैं, पितामह ये हमारे बुआ के बेटे हैं, हमारे फुफेरे भाई हैं, हमारे मामा के बेटे हैं, ममेरे भाई हैं हमारे। पितामह भीष्म कहते हैं, धन्य हो अर्जुन, तुम्हारा संबंध भगवान से है। और जब तुम भगवान से संबंध बनाते हो अर्जुन, तो समय समय पर ये परमात्मा तुमसे कोई ना कोई संबंध बनाते रहता है। कभी ये तुम्हारे भाई बन जाते हैं, कभी तुम्हारे सारथी बन जाते हैं। तुम धन्य हो अर्जुन कि तुम्हारा संबंध भगवान से है। हमारा भी एक संबंध भगवान से होना चाहिए महाराज। जो हमारे मंदिर में जो परमात्मा बैठा है, जो हमारे गोविंद बैठे हैं, उनसे एक संबंध बनाओ। जब संबंध बनाओगे तो पूजा और सरल हो जाएगी, पूजा और सहज हो जाएगी। आज हम भगवान की पूजा करते तो हैं, लेकिन हमारा कोई संबंध उनसे नहीं होता। अरे कोई संबंध तो हो, कोई रिश्ता तो हो महाराज। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता होना चाहिए हमारा। अरे कुछ मत बनाओ तो मां बना लो, तुमेव माता। पिता नहीं है तो पिता मान लो, भाई नहीं है तो भाई मान लो, पुत्र नहीं है तो पुत्र मान लो। कोई ना कोई रिश्ता भगवान से बनाओ महाराज। जब हम उस परमात्मा से रिश्ता बनाते हैं तो वो सहज हमको प्राप्त हो जाता है। आज हम दिन में भी भगवान की पूजा करते हैं, रात में भी भगवान की पूजा करते हैं, सुबह भी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन कोई संबंध हम उनसे नहीं बनाते हैं। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा, क्योंकि प्रेम के लिए संबंधों की आवश्यकता होती है महाराज। हमारा जब तक आपसे संबंध नहीं होगा, जब तक आपका हमसे संबंध नहीं होगा, हमारे बीच में प्रेम नहीं हो सकता। जिस दिन हमारा संबंध बढ़ेगा उस दिन कोई ना कोई प्रेम हमारे हृदयारविंद में प्रकट हो जाएगा। भाई अगर मानेंगे तो भाई का जैसा प्रेम शुरू हो जाएगा, पिता अगर मानेंगे तो पिता का जैसा प्रेम शुरू हो जाएगा, माँ अगर बनाएंगे तो माँ का जैसा प्रेम शुरू हो जाएगा महाराज। तुम धन्य हो अर्जुन, ये तुमने भगवान से संबंध बनाए हैं। हाथ जोड़ करके पितामह भीष्म अपनी सैया से माधव को प्रणाम करने का भाव बना रहे हैं। कहते हैं, गोविंद आज मेरे पास तुमको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना सामर्थ्य अब इस शरीर में नहीं है गोविंद। नहीं मैं तुम्हारे पैर धो सकता हूं, ना ही मैं तुम्हारी आरती कर सकता हूं, ना ही मैं तुम्हें भोग लगा सकता हूं। तुम्हें अर्पण करने के लिए बस केवल एक बुद्धि शेष बची है मेरी। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, क्या प्रशंसा करो तुम्हारी। जानते हो गोविंद, जब लोगों ने कहा तुम पतित पावन हो, जब लोगों ने कहा कि तुम दयावान हो, मुझे लगा अब तो मेरा नंबर आएगा ही नहीं। किसी ने कहा तुम कृपालु हो, तब भी मुझे लगा कि अब तो और भी नहीं आएगा। लेकिन जब किसी ने कहा गोविंद तुम पतित पावन हो, तो थोड़ा विश्वास जगा मेरा, क्योंकि मोसो कोई पतित नाही, तो सो कोई पावन नाही। तुम तो पतितों को पावन कर देते हो गोविंद। अपने भक्तों के लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ सकते हो माधव। अपने भक्त की रक्षा के लिए तुम किसी हद तक जा सकते हो। मुझे याद है गोविंद, मेरे कारणवश तुमने एक बार अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी। महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, दुर्योधन जोर जोर से चिल्लाने लगा, हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, दुर्योधन अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई है और तुम कह रहे हो कि हम जीत गए हैं। कैसी बात करते हो तुम?
दुर्योधन कहता है पितामह अब युद्ध में कुछ बचा ही नहीं है। अर्जुन का भी तोड़ हमारे पास है, भीम का भी तोड़ हमारे पास है, नकुल सहदेव का तोड़ भी हमारे पास है। एक ही का तोड़ नहीं था, वो था सुदर्शन। और जो हाथ में सुदर्शन धारण करता है उसने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब कन्हैया युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे तो महाराज हमारे को जीत होने से कौन रोक सकता है? हाँ, पितामह भीष्म कहते हैं माधव मैंने उसी समय प्रतिज्ञा ले ली थी कि युद्ध में मैं तुम्हारे हाथ में अस्त्र उठा करके रहूंगा। 5 दिन हो गए, युद्ध आरंभ हुए, आधे से अधिक कौरव मारे गए। मैं 5 दिन तुमको निहारते रहा। 5वें दिन शाम को दुर्योधन दौड़ करके पितामह भीष्म के पास आता है और कहता है पितामह तुमको देख करके यह लगता है तुम खड़े हमारे पक्ष में हो, लेकिन तुम युद्ध पांडवों के पक्ष से कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम कितने बड़े रणकौशल हो पितामह। आप योद्धा के नाम पर कलंक हो, आप पक्ष हमारे तरफ से खड़े हो, लेकिन युद्ध पांडवों के तरफ से कर रहे हो। पितामह भीष्म कहते हैं मेरे को बड़ा क्रोध आया और दूसरे दिन सुबह में सबसे पहले जागा और सबसे पहले रणभूमि में पहुंच गया। पितामह भीष्म जहां बाण मारते असंख्य सैनिक मर जाते महाराज। पूर्व की तरफ बाण मारते तो पूर्व में खड़े सैनिक मर जाते, पश्चिम की तरफ बाण मारते जितने सैनिक खड़े थे सब गिर जाते भूमि में। और तभी अपने रथ को दौड़ाते हुए पितामह भीष्म अर्जुन के रथ के सामने अपना रथ खड़ा कर देते हैं। पहला बाण अर्जुन के रथ के शिखर पर मारा, शिखर नीचे गिर गया। दूसरा बाण अर्जुन के रथ के पहिए पर मारा, पहिया नीचे गिर गया। तीसरा बाण अर्जुन के गांडीव धनुष पर मारा, गांडीव धनुष नीचे गिर गया। और जैसे ही गांडीव धनुष नीचे गिरा अर्जुन मूर्छित हो गया। अब पितामह भीष्म ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे। जैसे ही तरकस से बाण निकाला उस बाण पर उस ब्रह्मास्त्र मंत्र का आवाहन पितामह भीष्म करने लगे। आसमान में बिजली कड़कने लगी। भगवान अर्जुन को उठाते हैं, उठ अर्जुन, आज अगर ब्रह्मास्त्र का आवाहन हो गया अनर्थ हो जाएगा। अर्जुन उठो उठो अर्जुन उठो। लेकिन अर्जुन नहीं उठे। फिर भगवान ने कहा उठो अर्जुन उठो, अगर आज ब्रह्मास्त्र छूट गया तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा, उठ प्यारे उठ। लेकिन जब नहीं उठे भगवान ने सोचा कहीं अनर्थ न हो जाए, तुरंत भगवान रथ से नीचे उतरे हैं। तुरंत अर्जुन के रथ के पहिए को भगवान ने अपने अंगुली में धारण कर लिया और पितामह भीष्म की तरफ दौड़ने लगे हैं। पीछे अर्जुन ने पैर पकड़ लिया, भैया ऐसा मत करो, तुम प्रतिज्ञाबद्ध हो, अगर तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट गई तो अनर्थ हो सकता है। आगे वाला पैर पितामह भीष्म ने पकड़ लिया। भगवान कहते अर्जुन मेरी अपनी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, अपने भक्त को बचाना ही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। मैं तो केवल अपने भक्त को ही बचाता हूं। मैं अपनी हर प्रतिज्ञा को तोड़ सकता हूं, हर प्रतिज्ञा का विखंडन कर सकता हूं, लेकिन अपने भक्त को कभी छोड़ नहीं सकता। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा।
भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। सकल विश्व को पलते देखा। उसको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। 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 अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। मुझे चिंता नहीं है कि मेरा मान चले जाए, मुझे चिंता नहीं कि कोई मेरा अपमान करे, लेकिन जब कोई मेरे भक्त का अपमान करता है ना, तो सर्वाधिक दुख मुझे तब होता है, और तब मैं उस भक्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। मुझे पूर्ण भरोसा हो गया था दीनानाथ, आपने मेरा मान भी रखा और भक्त को भी बचा लिया, अर्जुन को भी बचा लिया और मेरा मान भी रख दिया आपने। दोनों की आपने रक्षा करी। सारे परिकर को देख करके पितामह भीष्म कहते हैं, तुम धन्य हो, तुम्हारे पक्ष में भगवान खड़े हैं। तुम सब श्रेष्ठ कुल से हो, श्रेष्ठ घर से हो, अच्छे परिवार से हो। कभी किसी का अपमान मत करना। सामने अगर किसी अबला का अपमान हो रहा हो, उस अबला के अपमान को रोकने का प्रयास करना। द्रौपदी ने जब यह सुना तो जोर जोर से द्रौपदी हंसने लगी। पितामह भीष्म कहते हैं, द्रौपदी क्या बात हो गई बताओ। किसी श्रेष्ठ कुल की एक नारी बिना प्रयोजन के हंसती नहीं है, क्या बात हो गई, तुम क्यों हंस रही हो। द्रौपदी कहती है, उपदेश देना कितना आसान है ना पितामह, लेकिन जब अपने में आती है तो हम उन उपदेशों को भूल जाते हैं। आज जो उपदेश आज आप हमको दे रहे हो कि किसी अबला नारी का अपमान हो रहा हो तो उसे रोकना चाहिए, ये उपदेश तब कहाँ थे जब भरी सभा में दुशासन मुझे वस्त्रहीन कर रहा था। कहाँ थे ये उपदेश उस समय। चल मैं मानती हूं पितामह, मेरे 5 पति तो हार चुके थे, लेकिन आप तो गुरु थे। आप अगर दुशासन से एक बार कह देते हैं कि दुशासन ये अबला नारी है, तुम्हारे कुल की बहू है, इसके वस्त्र इस प्रकार मत खींच, तो दुशासन गुरु आज्ञा नहीं टालता। पिता आज्ञा भले ही टाल देता, लेकिन गुरु आज्ञा नहीं टालता। ये उपदेश उस समय कहाँ थे। पितामह भीष्म कहते हैं, द्रौपदी तो सत्य कहती है। मैं सच बताऊं द्रौपदी, उस समय मैं कौरवों के पक्ष में था, कौरवों का नमक खा रहा था और मेरे रक्त में कौरवों का नमक मिला हुआ था। और इन 6 महीनों में सच बताऊं, मेरे शरीर से पूरा रक्त निकल चुका है और मैं रक्त के साथ साथ कौरवों का नमक भी मेरे शरीर से बाहर जा चुका है। अब मैं रक्त से विरक्त हो गया हूं, इसलिए ये उपदेश तुम्हें दे रहा हूं। भगवान ने कहा, एक बात बताओ दादा, तुम्हें पता था कि मैं पांडवों के पक्ष से लड़ रहा हूं,
और तुम्हें तो किसी ने मांगा भी नहीं था, तुम स्वइच्छित थे। तुम पांडवों के तरफ से लड़ सकते थे, कौरवों के तरफ से लड़ सकते थे। तुम्हें पता था कि कौरव अनीति की लड़ाई लड़ रहे हैं, पांडव नीति की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पितामह तुमने कौरवों का पक्ष क्यों लिया है? सब कुछ जानते हुए भी तुमने अधर्म का साथ दिया। पितामह भीष्म कहते हैं, सच कहूं माधव, जिस दिन मैंने सुना कि तुम पांडवों के पक्ष से लड़ रहे हो, उसी समय मैंने निर्णय ले लिया कि मैं कौरवों के पक्ष से लड़ूंगा। भगवान ने कहा क्यों? पितामह कहते हैं, केशव, अगर मैं पांडवों के पक्ष से लड़ता ना, युद्ध करते समय मैं तुम्हारा दर्शन नहीं कर सकता था, तुम्हारी पीठ मेरी तरफ होती गोविंद। कौरवों के पक्ष से युद्ध करते समय मैं तुम्हारा दीदार करता रहा, तुम्हारे दर्शन करता रहा। पांडवों की तरफ से लड़ता तो शायद तुम्हारे दर्शन हो पाते, क्योंकि तुम सबसे आगे खड़े थे और हमारी तरफ तुम्हारी पीठ होती। कौरवों के पक्ष को इसलिए मैंने धारण किया कि मैं तुम्हारा दीदार करता रहूं, तुम्हारे दर्शन करता रहूं, इसीलिए मैंने कौरवों का पक्ष धारण किया महाराज। लेकिन इन 6 महीनों में मैं बाणों की सैया में सोया था। इन 6 महीनों में मैं सोच रहा था पिता महाराज कि मैंने जीवन में कभी कोई अकर्म नहीं किया, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। एक जन्म में क्या 100 जन्म तक मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, ना इन आंखों से, ना कानों से, ना मुख से, ना हाथों से, ना पैरों से। तो इतना बड़ा कष्ट मुझको क्यों हुआ? ये बाणों की सैया मुझे क्यों प्राप्त हुई?